और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश की रक्षा और सेना के हथियारों के बारे में सटीक जानकारी देने वाला शो युद्ध 3.0। यह रक्षा का सबसे सच्चा शो है जिसमें हम आपके लिए भारत की तीनों सेनाओं से जुड़ी पूरे हफ्ते की सबसे शानदार खबरें लेकर आते हैं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर भारतीय वायुसेना के लिए आई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 31 मार्च तक भारतीय वायुसेना को तेजस का नया अवतार सौंप देगा। तेजस लड़ाकू विमान साल 2016 में ही वायुसेना में शामिल हो चुका है। इस बार कुछ नई खूबियों के साथ तेजस मार्क 1 अल्फा एयरफोर्स को मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक इस फाइटर जेट का ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन भी एयरफोर्स को मिलने वाला है। यह स्वदेशी हथियार इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि इस वक्त नए तेजस विमान के ट्रायल चल रहे हैं। रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर होता भारत सेनाओं में आत्मविश्वास की भी गारंटी है। तो भारत सरकार की पूरी कोशिश यह है कि भारत के जो स्वदेशी हथियार हैं उनके ऊपर ज्यादा निर्भरता हो और विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम की जाए। और लड़ाकू विमान की श्रेणी में अगर बात की जाए तो भारत का तेजस विमान देश और दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है और भारत की जो वायुसेना है वो दिनों दिन मजबूत हो रही है और इसके नए वर्जन आ रहे हैं जो कि दुश्मनों पर काल बनकर के टूटेंगे। बताया जा रहा है कि इस वक्त नए तेजस विमान के ट्रायल चल रहे हैं। इसका मतलब है कि वायुसेना को सौंपने से पहले तेजस एयरक्राफ्ट को हर तरह से टेस्ट करके देखा जा रहा है। हालांकि जब भी कोई नया लड़ाकू विमान आता है तो वो पहले से ज्यादा बेहतर और ताकतवर होता है। ये जो तस्वीरें हैं ये भारतीय सेना के गौरव तेजस की हैं। इस समय आपके मन में भी सवाल होगा कि तेजस मार्क 1 अल्फा में ऐसा क्या खास है जो ये नई पीढ़ी के विमानों के बराबर बन चुका है। इन सभी सवालों का जवाब आपको आज की पहली स्पेशल रिपोर्ट में मिल जाएगा। पाकिस्तान में 31 मार्च का खौफ चल रहा है। भारतीय वायुसेना को छोटा वायुवीर यानी तेजस मार्क 1 अल्फा अगले 7 दिनों में मिल जाएगा। यह स्वदेशी फाइटर अपनी नई ताकत से दुनिया को भी टक्कर देने की क्षमता रखेगा। स्वदेशी एयरक्राफ्ट होने की वजह से इसमें सुधार करना और नई तकनीक को शामिल करना कहीं ज्यादा आसान है। तेजस मार्क 1 अल्फा में पुराने तेजस की तुलना में 43 सुधार किए गए हैं। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि नया तेजस पुराने के मुकाबले ताकतवर और बेहतर दोनों है। किसी भी वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत होते हैं उसके फाइटर जेट्स और 2024 में वायुसेना को मिलने वाला तेजस मार्क 1 अल्फा अब तक का सबसे शक्तिशाली स्वदेशी फाइटर जेट होगा। Mark 1 the contractual delivery schedule commences from February 24 and we are working towards the timeline for the deliveries. Mark 1 the contractual delivery schedule commences from February 24 and we are working towards the timeline for the deliveries. नए तेजस के साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL अपनी उत्पाद क्षमता को बढ़ाकर 24 एयरक्राफ्ट हर साल करने जा रहा है जिससे वायुसेना को जेट सौंपने की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। HAL को कुल मिलाकर 180 जेट्स का ऑर्डर मिला है। रक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2021 को 83 तेजस मार्क 1 अल्फा का ऑर्डर दिया था। इसके 2 साल बाद 30 नवंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने अतिरिक्त 97 तेजस मार्क 1 अल्फा का ऑर्डर दिया है। घटती फाइटर स्क्वाड्रन की तादाद से परेशान भारतीय वायुसेना तेजस फाइटर जेट्स का बेसब्री से इंतजार कर रही है। फिलहाल HAL को तेजस का मेगा कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। भारत में पहली बार किसी स्वदेशी कंपनी को इतने फाइटर जेट्स की डिलीवरी करने का ऑर्डर मिला है। फरवरी 2025 तक 83 फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना को मिलने वाले हैं और इस समय जितनी तेज रफ्तार से HAL इनका निर्माण करेगा उतनी ही तेजी से भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट्स की कमी दूर होगी। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है। भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जा रहे हैं। आधुनिक इंजन का निर्माण भी
भारत में होने वाला है। अक्टूबर 2023 में एचएएल ने वायुसेना को तेजस मार्क 1 अल्फा का पहला ट्रेनर सौंप दिया था और 31 मार्च तक पहला फाइटर जेट भी वायुसेना को मिल जाएगा। तेजस का नया अवतार भारत की रक्षा करने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम होगा। तेजस मार्क 1 अल्फा में AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार है, जिसकी वजह से जेट को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है और उसके सिस्टम को जाम करना मुश्किल होता है। वहीं दुश्मनों के रडार को जाम करने के लिए इसमें बेहतर क्षमता है। इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग की बेहतर सुविधा है। तेजस मार्क 1 अल्फा में हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें लगाई गई हैं। इस फाइटर जेट ने स्वदेशी हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण भी कर लिया है और इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी बहुत आधुनिक है, यानी दुश्मनों का ये कहीं ज्यादा बेहतर मुकाबला कर पाएगा। तेजस मार्क 1 अल्फा की पहली स्क्वाड्रन नहीं बनाई जाएगी और इसकी तैनाती किसी ऑपरेशनल बेस में की जाएगी। अभी भारतीय वायुसेना के पास तेजस मार्क 1 की 2 स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर और फ्लाइंग बुलेट है, जो कोयम्बटूर के पास सुलूर बेस पर तैनात है। इन स्क्वाड्रन्स को अग्रिम मोर्चे का अनुभव देने के लिए कश्मीर के अवंतीपुरा एयरबेस पर तैनात किया गया था। भारतीय वायुसेना में MiG-21 की बची हुई 3 स्क्वाड्रन अगले 2 साल में रिटायर हो जाएंगी और इससे पहले तेजस मार्क 1 अल्फा इनकी जगह लेने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना को ताकतवर बनाने का दूसरा फैसला भी तेजस से जुड़ा हुआ है। तेजस की मदद से भारत का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर हो रहा है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस जेट में उड़ान भरी थी और इससे साफ हो गया कि सरकार का पूरा जोर तेजस और इस जैसे दूसरे स्वदेशी हथियारों के डिजाइन, निर्माण और विकास पर है। भारत की स्वदेशी ताकत अब दुनिया को टक्कर दे रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में भारत की सेना और भारत का डिफेंस सेक्टर कितना बड़ा होने वाला है। इसमें युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के कितने अवसर बनने वाले हैं। कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था। आज भारत डिफेंस सेक्टर में भी एक बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। स्वदेशी हथियारों पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है और पहले के मुकाबले अब स्वदेशी हथियारों के इस्तेमाल से सेना कैसे मजबूत होगी, ये समझिए। स्वदेशी हथियारों का मतलब है कि देश का पैसा देश की सुरक्षा में इस्तेमाल होगा और ऐसे फैसलों से देश की हथियार इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। स्वदेशी हथियार दुनिया के किसी भी देश से खरीदे गए हथियारों के मुकाबले सस्ते होते हैं। कई बार ऐसे हथियार शुरुआत में महंगे होते हैं, लेकिन अगर आप लंबे समय की बात करें तो ऐसे सौदे देश के लिए फायदेमंद होते हैं। अक्सर विदेशी हथियारों में किसी भी बदलाव के लिए उस देश की इजाजत लेनी होती है जहां से आपने हथियार खरीदे हों, लेकिन स्वदेशी हथियारों के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। हाल में इजराइल हमास की जंग के बाद दुनिया के कुछ देशों ने इजराइल को हथियार देने पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। इसलिए सेना की मजबूती के लिए हथियारों में आत्मनिर्भरता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। असल में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के स्क्वाड्रन की तादाद अब घटकर सिर्फ 31 रह गई है। इसमें से MiG-21 लड़ाकू विमान सबसे पहले रिटायर होंगे। इसके बाद जगुआर और मिराज 2000 के रिटायर होने की बारी आएगी, जो 80 के दशक में खरीदे गए थे। इन्हें 2029 से 2030 तक रिटायर किया जाना है और भारतीय वायुसेना इस कमी को मेड इन इंडिया तेजस के नए अवतार यानी तेजस मार्क 1 अल्फा से पूरा करने की तैयारी में है। दिल्ली से कृष्णमोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आत्मनिर्भर भारत की वायुसेना के बाद अब आपको भारतीय सेना की ताकत दिखाते हैं। इस वक्त शायद आप लोग होली मनाने की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि हमारी सीमा की हजारों फीट ऊंची चोटियों के पास भारतीय सैनिक दुश्मन से लड़ने की अपनी ताकत को लगातार परख रहे हैं। सेना की नई तस्वीरें 17,000 फीट की ऊंचाई से आई हैं, जहां -45 डिग्री के तापमान में सेना ने दुश्मन टैंकों को उड़ाने का अभ्यास किया। इस अभ्यास का सूत्र वाक्य है, एक मिसाइल एक टैंक, यानी सेना का निशाना ऐसा हो, एक लक्ष्य के लिए सिर्फ एक मिसाइल ही काफी होगी। यहां टैंक को तबाह करने वाली मिसाइलों की टेस्टिंग हुई, साथ ही मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर से गोले भी दागे गए। ये तैयारियां देश के दुश्मनों के लिए एक चेतावनी की तरह है। इस ट्रेलर को देखने के बाद कोई भी शत्रु बॉर्डर पार करने की गलती शायद ही करेगा।
3.0 में भारत के उस मिसाइल कवच के बारे में बताते हैं जो इस वक्त चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात है और दुश्मन के किसी भी हवाई हमले का जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। हम बात कर रहे हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसके बारे में एक बड़ी खबर सामने आई है। इस मिसाइल सिस्टम के नाम में 400 मौजूद है, यानी 400। इसका मतलब है कि यह 400 किलोमीटर दूर तक हवा में उड़ने वाले किसी भी ड्रोन, लड़ाकू विमान या मिसाइल को मार गिरा सकता है। भारत और रूस के बीच S-400 की 5 स्क्वाड्रन खरीदने का समझौता हुआ था। इसमें से 3 पहले ही भारतीय वायुसेना को दिए जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक रूस ने यह बताया है कि बाकी बचे 2 सिस्टम को सौंपने की तारीख भी अब तय कर ली गई है। पहले ये एयर डिफेंस सिस्टम 2024 तक ही मिलने वाले थे। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ऐसे हालात बने जिसकी वजह से इन हथियारों की सप्लाई में थोड़ा समय लग रहा है। इस समय भारतीय वायुसेना के पास मीडियम रेंज की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लेकर आकाश मिसाइल और इजराइल से खरीदा गया स्पाइडर मिसाइल सिस्टम है। हालांकि इन सभी में S-400 सबसे बेहतरीन है। सीमा पर किसी इलाके में अगर यह सिस्टम रहे तो उसका डर 400 किलोमीटर दूर तक दिखाई देता है। Третьим каналом маловысотно. По третьему каналу цель уничтожить. बॉर्डर पर ताकतवर भारत की दहाड़। यह भारतीय सेना का सबसे बड़ा और नई पीढ़ी के सबसे खतरनाक हथियारों में एक है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़ी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक रूस ने यह बताया है कि बाकी बचे 2 सिस्टम अगस्त 2026 तक भारत को सौंपे जाएंगे। S-400 मिसाइल सिस्टम को आधुनिक दौर के युद्ध में ब्रह्मास्त्र माना जाता है, जिसके रहते आसमान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नई तारीख आ गई है, यानी कि अगले 2 सालों में भारत की सीमाओं पर ऐसे 5 स्क्वाड्रन तैनात हो जाएंगे और तब 400 किलोमीटर दूर तक भारत की तरफ से कोई मिसाइल से हमला करने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। इसकी खासियत यह है कि यह हवा में एक साथ 36 लक्ष्यों को ध्वस्त कर सकता है। S-400 सिस्टम 3 तरह की अलग अलग मिसाइल दागने में सक्षम है। एयर डिफेंस सिस्टम 2 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की दूरी से हर तरह के हवाई हमले को रोकने में सक्षम है। दावा यह भी है कि S-400 उन फाइटर जेट्स को भी मार सकता है जो रडार को धोखा देने के लिए मशहूर है। खास बात यह भी है कि इस सिस्टम को हमले के लिए तैयार होने में 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगता। इसके लिए ज्यादा मैन पावर की भी जरूरत नहीं है। इसके कंट्रोल रूम को सिर्फ 3 लोग संभाल सकते हैं। कुछ समय पहले S-400 को लेकर एक और खबर आई थी। अब S-400 की मरम्मत और मेंटेनेंस को भारत में ही करने की तैयारी हो रही है। इसी साल इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद है और इसके बाद इस एयर डिफेंस सिस्टम के कलपुर्जों को भारत में बनाने की तैयारी की जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि S-400 की मरम्मत के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत ने अब तक S-400 की 3 रेजिमेंट्स को चीन पाकिस्तान की सीमा से आने वाले किसी भी हवाई हमले को रोकने के लिए तैनात किया है। अब भारत इस बेहद आधुनिक और जटिल तकनीक वाले एयर डिफेंस सिस्टम की मरम्मत और मेंटेनेंस को देश में ही करने की तैयारी में है। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को देखने वाले एक हाई लेवल सोर्स के मुताबिक ये भारत और रूस की कंपनियों के बीच एक ज्वाइंट वेंचर होगा। एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने वाली कंपनी भारतीय कंपनी को जरूरी तकनीकी सहायता देगी और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी मदद करेगी। भारत में S-400 की रेजिमेंट्स पूरे देश में कई जगहों पर तैनात हैं, इसलिए देश में कम से कम 2 ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे। ये सिस्टम को लेकर होने वाले समझौते का पहला चरण होगा, जिसके 2024 तक काम करना शुरू करने की संभावना है। इसका फायदा ये होगा कि S-400 की सारे रेजिमेंट्स आने से पहले ही मरम्मत और मेंटेनेंस का सिस्टम रेडी हो जाएगा, यानी ये एयर डिफेंस सिस्टम हर मौके पर जवाबी हमला करने के लिए तैयार होगा। LAC पर चीन के साथ लगातार टेंशन है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत की सीमाओं पर किसी कवच की तरह तैनात है। LAC पर हालात कंट्रोल में रहे, इसके लिए S-400 जैसे हथियारों का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है और इस डील से यही काम 100% सटीकता के साथ पूरा होगा। दूसरे चरण में इस सिस्टम के लिए जरूरी हिस्से और पुर्जों का भारत में ही उत्पादन शुरू करने की तैयारी है।
इसके लिए भी रूसी कंपनी भारतीय कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाएगी और तकनीकी मदद देगी। इस काम के लिए जरूरी तकनीक भी रूसी कंपनी से मिलेगी। इस काम को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। S-400 के बारे में जी मीडिया आपको हमेशा अपडेटेड और सटीक जानकारी देता रहा है। इससे पहले रशिया में S-400 की फैक्ट्री से भी जी मीडिया की टीम ने रिपोर्टिंग की थी। तब किसी भारतीय न्यूज चैनल को पहली बार ऐसा मौका मिला था। मेरे ठीक पीछे धातुएं एक के बाद एक गिर रही हैं मोल्ड्स में, पिघली हुई धातुएं, जिससे मिसाइल की केसिंग की बनाने की शुरुआत होगी। बहुत तेज़ रोशनी है और सिक्योरिटी प्रिकॉशंस की वजह से ये ख़ास किस्म का चश्मा दिया गया है जिससे हम देख सकें इस पूरी की पूरी प्रोसेस को। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही शुरुआत है S-400 मिसाइल सिस्टम के बनने की। भारत ने रूस के साथ 2018 में S-400 की 5 रेजिमेंट लगभग 40,000 करोड़ रुपए में खरीदने का सौदा किया था। इन्हें पंजाब में पठानकोट के पास, पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के करीब और राजस्थान में तैनात किया गया है और बाकी 2 रेजिमेंट्स आते ही भारत का सुरक्षा चक्र पूरा हो जाएगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। उधर अंतरिक्ष में भारत को कामयाब बनाने वाली एक खबर आई है। भारतीय एजेंसी के वैज्ञानिकों ने बार बार इस्तेमाल होने वाला एक रॉकेट बना लिया है। इसरो ने एक लॉन्च व्हीकल यानी स्वदेशी स्पेस शटल बनाया है जिसका नाम है पुष्पक और आप इस समय अपनी स्क्रीन पर उसी पुष्पक की तस्वीरें देख रहे हैं। इसके साथ ही भारत ने अंतरिक्ष में कई रिकॉर्ड बना दिए हैं। यह किसी रॉकेट की तरह अंतरिक्ष में जाएगा और वापसी में किसी विमान की तरह रनवे पर लैंड कर जाएगा, यानी एक साथ 2 तरह के काम करने वाले पुष्पक को बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने के खर्च में कमी होगी। देखने में पुष्पक अभी भले ही आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन आगे चलकर यह सैटेलाइट के अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को भी ले जा सकेगा। इतना ही नहीं, इसकी मदद से पृथ्वी की कक्षा में खराब हुए सैटेलाइट्स को रिपेयर भी किया जा सकेगा। अब तक दुनिया में सिर्फ 2 देश, अमेरिका और चीन, ऐसा कारनामा कर पाए हैं और अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। हालांकि इस तकनीक का भारत की सेनाओं या रक्षा से कोई सीधा संबंध तो नहीं है, पर अब जमाना बदल गया है और इसरो की यह तकनीक अंतरिक्ष में देश के हितों की रक्षा कर सकती है। इसलिए यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अंतरिक्ष में सैकड़ों सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले वैज्ञानिकों ने एक बार फिर कमाल कर दिया। आसमान में 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई और रनवे के करीब 4 किलोमीटर की दूरी से लॉन्च होने के बाद इसरो का पुष्पक सफलतापूर्वक रनवे पर उतर गया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसरो ने अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया है, जिसमें एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में 22 मार्च को पुष्पक की सफल लैंडिंग हुई। इसके लिए किसी कंट्रोल रूम की जरूरत नहीं पड़ी, ये काम ऑटोमेटिक तरीके से हो गया। पुष्पक विमान हवा में तैरता हुआ अपने आप ही रनवे पर उतर गया। उसने ब्रेक पैराशूट की मदद से अपनी गति धीमी की और कुछ ही देर में ये परीक्षण पूरा हो गया। दिखने में ये स्पेस शटल भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन इस कामयाबी को छोटा मत समझिएगा। इससे पहले अमेरिका और चीन अनमैन्ड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बना चुके हैं और अब भारत ऐसा स्पेस शटल बनाने वाला चौथा देश बन गया है। बार बार इस्तेमाल हो सकने वाले पुष्पक का 2016 और 2023 में लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। एक खास बात ये रही कि इस बार का पुष्पक विमान पिछले बार के मुकाबले करीब 1.5 गुना बड़ा है। ये विमान पहले से ज्यादा वजन उठा सकता है। लगभग 2030 तक पूरा होने पर यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में 10,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन का सैटेलाइट ले जाने में सक्षम होगा। साथ ही इसकी मदद से सैटेलाइट को बेहद कम कीमत पर ऑर्बिट में स्थापित किया जा सकेगा। इसरो का दावा है कि इस तकनीक से रॉकेट लॉन्चिंग अब पहले से सस्ती होगी। अंतरिक्ष में अब सैटेलाइट या उपकरण पहुंचाने की लागत में काफी कमी आएगी। पुष्पक का सफल परीक्षण अंतरिक्ष में किसी चमत्कार से कम नहीं है। असल में जब भी रॉकेट की मदद से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं तो उन्हें कई चरणों से गुजरना होता है। सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाकर रॉकेट आमतौर पर समुद्र में गिरकर नष्ट हो जाते हैं, यानी उनका दोबारा इस्तेमाल नहीं होता। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से लंबे समय तक पूरी दुनिया में इसी तरह से मिशन को अंजाम दिया जाता था, पर बार बार इस्तेमाल होने वाले पुष्पक जैसे शटल भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष मिशन की बड़ी कामयाबी है। अब इसरो का पुष्पक अंतरिक्ष में बार बार सैटेलाइट भेजने के लिए इस्तेमाल हो पाएगा।
यह अंतरिक्ष में सैटेलाइट पहुंचाएगा और किसी प्लेन की तरह वापस रनवे पर आकर लैंड कर जाएगा। अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने में अब नई क्रांति आ रही है। बार बार एक ही रॉकेट का इस्तेमाल करने के पीछे की सोच है महंगे रॉकेट इंजन को बार बार इस्तेमाल करना। पुष्पक जैसे विमान एक ही इंजन को बार बार इस्तेमाल करेंगे, इन पर होने वाले खर्च को वसूलेंगे और इससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने का खर्च भी कम हो जाएगा। कुल मिलाकर पुष्पक की सफल लॉन्चिंग से व्यावसायिक अंतरिक्ष मार्केट में भारत का दबदबा और बढ़ सकता है। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने सबसे पहले इस पर काम करना शुरू किया और साल 2015 में मस्क ने फॉल्कन 9 नाम का रॉकेट तैयार कर लिया जो कि रीयूजेबल था। इसरो ने भी अमेरिका की तरह लॉन्च व्हीकल को डिजाइन और लॉन्च किया है। यह अंतरिक्ष में जाने का सस्ता स्वदेशी तरीका है। एक ही लॉन्च व्हीकल का बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा, इससे खर्च भी बचेगा और कम वक्त में ही स्पेस मिशन को लॉन्च किया जा सकेगा और पूरे देश के लिए ये इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व करने वाली कामयाबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज के लिए युद्ध 3.0 में बस इतना ही। अगले रविवार को रात 9:30 बजे हम एक बार फिर मिलेंगे सेना और रक्षा तकनीक से जुड़ी कुछ नई खबरों के साथ। Zee News.